Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with discussing acid, bases, and salts का last session, that is the NCERT solutions. So हमने पिछले 3 सेशंस में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आज के सेशन में हम NCERT के क्वेश्चंस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे. So, learning objectives, as I said, we are going to do a quick revision of the chapter acid, bases and salts. उसके बाद हम सारी की सारी NCERT exercises करेंगे. So let's do within 2 slides. हम थोड़ा सा revision कर लेते हैं. So we studied about majorly we had studied about acid, bases and salts. So acids क्या होते हैं? Acids are sour in taste. They turn blue litmus paper red in color और उनके पास होता है hydronium ion, that is H minus, है ना. H minus, or you can say H3O, correct. Hydronium ion is present in the acids, isn't it? Hydronium ion is present in the acid. उसको ये जो होता है acid H3O, we call that as hydronium. Okay, that's the name of the ion present in all the acids. Okay, H3O. Here this is plus. Okay. Next, when I talk about bases have OH minus, that is known as the hydroxyl or hydroxide ion. अब reactions होते हैं. When acids react with metals, सबसे पहले metals के साथ reaction होता है, फिर oxides, फिर carbonates, bicarbonates और bases के साथ. और बेस किसके साथ रिएक्ट करेंगे? सिर्फ एसिड्स के साथ और सिर्फ नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ. व्हाई? नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. ओके, और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर. एसिड एसिड कुछ नहीं देगा, बेस बेस कुछ नहीं देगा. सो वी नीड द ऑपोजिट वन. उसके बाद सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड बेस. जब दो एसिड्स मिल जाते हैं देन इट मेक्स सॉल्ट्स. 3 टाइप्स के होते हैं सॉल्ट, दैट इज योर वीक सॉरी एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट. NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. pH स्केल मतलब एसिड और बेसिस का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना. 0 to 6 दिस इज योर एसिडिक, 7 is neutral, 8 to 14 is your basic. 0 1 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, 13 14 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. ओके, देन NaCl से हम कुछ कॉमन सॉल्ट्स बनाते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड वाई द प्रोसेस ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, फिर ब्लीचिंग पाउडर. उसके बाद NaHCO3 बेकिंग सोडा विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वे प्रोसेस. ये सारे हमने पिछले सेशन में कर लिए. ओके, देन water of crystallization. Water of crystallization is the specific amount of water we need to give the color and the crystalline structure. जैसे कॉपर सल्फेट का .5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का .12H2O, है ना. So that's it. So let us start with our NCERT solutions. सबसे पहला क्वेश्चन, a solution turns red litmus blue. Its pH scale is likely to be. देखो एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं. अब बेस ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करते हैं. रेड लिटमस टू ब्लू, दैट मीन्स इट इज अ बेसिक सोल्यूशन, है ना. एक बेस है वो. सो पीएच क्या होगी? ऑब्वियसली अबव 7 होगी, राइट. द पीएच विल बी अबव 7, सो 10 कैन बी द suitable answer. नेक्स्ट वन, अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग शेल्स. एग शेल्स में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश एग. इसके साथ कुछ हमने मिला दिया है. ओके, दैट गिव्स अस अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. सो CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट है. अभी हमको CO2 चाहिए, तो हम किससे रिएक्शन करेंगे? वी कैन टेक सम अमाउंट ऑफ आर दिस थिंग, what do we say, we can take our acid over here. NaCl तो आएगा नहीं, वो तो एक बेस है, सॉरी एक सॉल्ट है. सो वी कैन suitably take HCl over here, है ना. सो HCl is the acid plus metal carbonate that will give us carbon dioxide. So HCl is the answer. Next one, 10 ml of a solution of NaOH base है is completely found to be neutralized by 8 ml of a solution of
HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH and amount HCl solution the same as before, required to neutralize will be how much? अब देखो 10 ml, ठीक है, 10 ml का बेस 8 ml के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है. सो 10 NaOH का ml 8 HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है. अगर हम 20 लेते हैं, हमने डबल कर दिया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली HCl भी डबल होगा, विडंट बी. HCl भी डबल हो जाएगा तो वो 16 ml बन जाएगा. सो 16 HCl. सो 16 इज आंसर, क्योंकि वो डबल हो रहा है तो दूसरा भी डबल होगा, राइट. सॉरी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? इनडाइजेशन होता है जब पेट में वी हैव एसिडिटी एंड ऑल. So we take a opposite to that, that is a base. So we use antacids like MOM, milk of magnesia, ENO, right? All of those are antacids. Next one, write word equations and balance them. Okay. First one, dilute sulfuric acid, H2SO4 plus zinc granules. क्या होगा? Zinc granules plus H2SO4. H2 gas produce होगी, you'll get zinc sulfate plus hydrogen gas. Already balanced है ये, right? So zinc sulfate plus hydrogen gas will be evolved. B, dilute hydrochloric acid HCl reacts with magnesium ribbon Mg. So क्या सॉल्ट बनेगा? Mg मैग्नीशियम क्लोराइड है, सॉल्ट हमारा MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस. सो इधर 2HCl डाल दो, ठीक है, बैलेंस करना है. सी क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद एल्यूमिनियम पाउडर, H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर. सो क्या बनेगा? Al2SO4 whole thrice plus hydrogen gas, right? That is your aluminium sulfate. So यहाँ पे 3H2 डालो, यहाँ पे 2Al, ठीक है. Coming ahead, अच्छा यहाँ पे भी 3H2. Okay. Now D, dilute hydrochloric acid with iron fillings. Dilute hydrochloric acid प्लस आयन फिलिंग्स. सो क्या होगा यहाँ पे? विल गेट FeCl2, हमारा आयन 2 क्लोराइड प्लस H2O, सॉरी H2 है ना. सो यहाँ पे 2 डाल दो, राइट. हाँ. सो दैट्स हाउ वी डू इट. नेक्स्ट वन, compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity. देखो I'll explain you. देखो what we're doing is we'll take a beaker, ठीक है, एक beaker रहेंगे, ये पूरे steps है, you can read this. Okay, we will take a beaker, उसमें हम लोग क्या डालेंगे? HCl का solution डालेंगे. क्या होगा? when we turn it on, so हमारी bulb glow हो जाएगी. ओके, नाउ वी विल रिपीट द सेम. HCl की जगह हम डालेंगे अल्कोहल और ग्लूकोज डालेंगे इस बार. ओके, अल्कोहल और ग्लूकोज. तो क्या होगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टाइम पे बल्ब ग्लो हो रहा है, बट ग्लूकोज या अल्कोहल डालते हैं तभी बल्ब विल नॉट ग्लो, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बट ग्लूकोज अल्कोहल नहीं करेंगे. सो व्हाट वी कैन से, aqueous solution of hydrochloric acid will conduct electricity due to the free particles, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस के. बट ग्लूकोज और एथेनॉल, दैट इज अल्कोहल, इनमें आयनाइजिंग एक्वस सोल्यूशन नहीं बनता. सो दे डू नॉट गिव H+ आयंस, H+ आयंस नहीं देते, सो कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? distilled water क्या होता है? distilled मतलब प्योर वाटर है ना, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज नहीं है, सो उसमें कोई भी आयोनिक कंपाउंड नहीं बनता, एसिड बेस या सॉल्ट का. ओके, हम लोग आगे से मेटल्स नॉन मेटल में पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड क्या होता है. सो it does not disassociate into ions because it's a weak electrode. Okay, so distilled water में कोई ion separate नहीं, तो प्योर होता है, so उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. बट
रेन वाटर में सॉल्ट इज प्रेजेंट, सो जब सॉल्ट का डिसोसिएशन होता है सो उसमें H प्लस आयंस मिल जाते हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज पॉसिबल ओवर हियर. Now, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Absence of water means why do we need a aqueous solution of acids? ठीक है. Now see this. It is because acids do not dissociate into ions in absence of water. जब वाटर का एब्सेंस है तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं करेंगे. कौन से में? H3O प्लस में, हाइड्रोनियम आयन में. बट व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब एक एक्वस सोल्यूशन बनता है तो हाइड्रोजन आयंस विल बी फॉर्म्ड एंड इट विल शो योर एसिडिक बिहेवियर. सो ऑलवेज एसिड will not show the behavior if water is not there. Okay, next one. 5 solutions A, B, C, D, E when tested with universal indicator showed pH is this. चलो हम पहले लिख लेते हैं A क्या होगा. A देखो, A का है 4 तो मतलब वो हुआ एसिडिक ऑब्वियसली. ठीक है. उसके बाद B क्या है? B का है 1 तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ. उसके बाद C क्या है? 11 तो वो एक बेस हुआ. उसके बाद D है 7 तो ये न्यूट्रल है. E क्या था? E है 9 सो दैट्स अगेन अ बेस. ऑलराइट, वेरी गुड. अब विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल? न्यूट्रल इज हमारा D. स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग मतलब ऊपर ज़्यादा होगा. 11 कौन सा है हमारा? 11 है C. हाँ, सो C इज स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन. स्ट्रॉन्गली एसिडिक B है, pH वैल्यू 1 है, बहुत स्ट्रॉन्ग. वीक एसिड होगा हमारा A, ऑल्दो इट्स नॉट दैट वीक बट स्टिल. और वीक अल्कलाइन होगा हमारा E. ऑलराइट, डन. Now the question next is arrange the pH in increasing order of hydrogen ion. Hydrogen ion के increasing order में we have to write. Okay. So increasing order क्या है? सबसे पहले कौन सा होगा? हाइड्रोजन आयन के बेस्ड पे, राइट. सो पहले आएगा हमारा C. ठीक है, पहले C आएगा, फिर E, फिर D, A और B. Okay, how? Because hydrogen ion is inversely proportional. ठीक है, pH का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो. हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मतलब pH वैल्यू कम. सो हमको क्या चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, है ना. सो दैट्स हाउ योर ऑर्डर विल बी CEDAP इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B. ठीक है, तो चलो टेस्ट ट्यूब A की बात करते हैं. टेस्ट ट्यूब A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम रिबन. सो व्हाट विल गेट? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस, 2HCl. ओके, वाइल एसिटिक एसिड B में क्या है हमारा? एसिटिक एसिड है, इट्स अ ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH that is added with magnesium. Okay, now amount and concentration taken for both acid is same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? अब देखो, अब CH3COOH किस में होता है? इट इज मोस्टली लाइक फाउंड इन आर दिस व्हाट कैन वी से आर विनेगर. हाँ, विनेगर में होता है सबसे ज़्यादा, राइट. सो आई वॉन्ट गिव यू द प्रोडक्ट राइट नाउ बिकॉज इट मे कन्फ्यूज. लीव द प्रोडक्ट फॉर नाउ, जस्ट रिमेंबर वैसे पर प्रोडक्ट उन्होंने पूछा नहीं है लिखने के लिए, सो डोंट वरी. सो किस में ज़्यादा अकरिंग होगी? व्हाट डू यू थिंक? सो इट विल बी इन टेस्ट ट्यूब A, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. नाउ बाय लुक ओवर हियर. Fizzing occurs more vigorously in hydrochloric acid than acetic acid because HCl is a stronger acid. HCl inorganic है, acetic acid is a organic acid, वो weak है. Okay, so acetic acid will dissociate H plus and Cl minus ions, whereas acetic acid will partially अच्छा ये HCl है. Okay, so
That's why the more fizzing will occur where it will occur in the hydrochloric acid. Now, fresh milk has a pH of 6, मतलब almost neutral. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. अब देखो, pH क्या है? pH 6 होता है मिल्क का, बट जब वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, सो क्या होता है, इट लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है. सो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड, सो ऑब्वियसली वो चला जाएगा बिलो 6. ऑलराइट. सो मिल्क में होता है कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज. सो व्हेन मिल्क सेट्स इनटू कर्ड, ये लैक्टोज कन्वर्ट हो जाए टू लैक्टिक एसिड. सो इसलिए और कम हो जाएगा पीएच वैल्यू. नेक्स्ट, मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. अब देखो, जस्ट पढ़ा, फ्रेश मिल्क का पीएच क्या होता है, 6 होता है, बेकिंग सोडा होता है बेस. सो why does he shift the pH of fresh milk from 6 to alkaline? बेकिंग सोडा डालो तो वो alkaline हो गया, राइट? क्यों? ताकि हम मिल्क की शेल्फ लाइफ बचा सकें, मतलब ताकि वो ज़्यादा टाइम तक बचा रहे मिल्क, है ना. नेक्स्ट, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट कर्ड. अब देखो, जो फ्रेश मिल्क होता है वो हम फटाफट से कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जिसमें बेकिंग सोडा डाला होता है, क्या होता है, वो अल्कलाइन है, ठीक है. अब अल्कलाइन को वापस एसिडिक करने में टाइम लगता है और लैक्टिक एसिड फॉर्म होने में भी टाइम लगता है, बिकॉज वो न्यूट्रलाइज हो जाता है अल्कलाई की वजह से. दैट्स द रीजन. नेक्स्ट वन, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन वाई. अब देखो, व्हाट इज पीओपी? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, करेक्ट, प्लस अगर हम वाटर ऐड करते हैं 3/2 H2O होता है. आई हैव डन इन द लास्ट सेशन, डू चेक इट इफ यू डिडंट चेक. ये रिएक्शन होता है, क्या होता है, ये बन जाएगा 4/2, दैट इज नथिंग बट 2. सो CaSO4 डॉट 2H2O. तो अब क्या बन रहे हैं, ये क्या होता है, दिस इज योर जिप्सम, और इसको हम 373 केल्विन पे हीट करेंगे, तब जाके वो वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा. सो दैट इज हम उसको मॉइस्चर प्रूफ में कन्वर्ट कर रखते हैं, ताकि अगर वो वाटर से रिएक्ट कर देगा, सो इट विल मेक जिप्सम. अब जिप्सम बन गया तो इट इज़ यूजलेस. अब बिकॉज उसको वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमको 373 केल्विन हीटिंग चाहिए रहेगी. ओके, दैट्स अ लॉट. Now, what is neutralization reaction? Give, for example, definition wise. Neutralization reaction is a reaction wherein a acid and a base neutralize each other and thereby forming a salt. Okay, so हमारा acid plus base बना देता है हमारा salt. Examples देते हैं. Let us take NaOH plus HCl. क्या बन जाएगा, NaCl plus H2O. Remember, H2 will be every time, nothing new in this. H2 will always be present. Okay, उसके देखो, ले लो HCl plus अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O. So these are your two examples. Next one, give two important uses of washing soda and baking soda. Washing soda क्या, first of all manufacture of glass, soap, paper industries में काम आता है, और बोराक्स में. उसके बाद इट्स इवन यूज्ड फॉर रिमूविंग द हार्ड वाटर. हार्ड मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम का डिपॉजिट्स बन जाते हैं कभी कभी टैप्स पे भी. सो टू रिमूव दैट वी यूज आर वॉशिंग सोडा. नेक्स्ट, बेकिंग सोडा, इट इज़ यूज एज एन एंटासिड. जब भी पेट में एसिडिटी हो जाती है, टू न्यूट्रलाइज इट हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं. इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर का एक इंग्रेडिएंट है, इट कंटेन्स NaHCO3 एंड टार्टारिक एसिड. सो NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा है, प्लस कोई भी ऑर्गेनिक एसिड. ओके, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, है ना, वो बना देगा हमारा बेकिंग पाउडर, राइट. ये टार्टरिक एसिड क्या, सोडियम टार्टरेट बन जाता है, ऑक्सैलिक के साथ सोडियम ऑक्सिलेट बन जाता है ना. सो लाइक दैट.
And with this, we have completed with our today's session. So acid, bases and salts पूरा खत्म होता है. We discussed our all the sessions हो चुके हैं. Make sure to check in the I sections. उसके बाद हमने NCERT solutions भी कर लिया and we have completed a chapter. अगला चैप्टर थोड़ा सा टफ बट इंटरेस्टिंग है. दैट इज योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो आई विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, goodbye. And also make sure to hit the like button. अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो कि what all we are discussing over here. Okay, help करो. And I'll be seeing you in the next session. Till then take care and goodbye.